दूसरा रील बनाने की बात है तो रील तो भैया तेजस्वी यादव जैसा नाच तो नहीं रहे ना हम रास्ते में। जो रील बन रहा है, या हम तो पर्सनली इतना रील वील के चक्कर में रहता है, लेकिन जो भी बना रहा है वो कुछ काम करेंगे तब ना आपका रील बनेगा। काम ही नहीं करेंगे तो आपका रील कहाँ से बनेगा। कुछ काम हम करिए, जमीन पर उतरिए, जाइए लोगों में। रील बनाने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए, घर में बैठे रील थोड़े बनता है। तो इसीलिए, और देखिए मॉडर्न जमाना है, ऐसे बोल के तंज ना कसा जाए। जो बच्चे भी आए थे तो उनकी बात में दम था, उन्होंने बोला कि 24 घंटे में तावे में उन्होंने करा दिया। यहाँ बोले, यहाँ भी बोल के करा दिए। इस बात की हमको बहुत खुशी है कि भैया की ताकत हमें बक्सर वालों को भी मिला, और उनके कहने से चोरों ने वहाँ पे लेकिन कटाक्ष किया था आप पे। ऐती करके अपना नेतागिरी चमका है। वो चले अब समझाने हमको, है ना, कि प्रशासन और शासन कैसा चला जाता है। थोड़े दिन रहने दीजिए, इसमें किसका किसका कमीशन खोरी में अटैक किया हूँ मैं, वो सब अभी बिलबिला रहे हैं। अब देखेंगे जिसका इसका कमीशन बंद किया है मैंने, जिसको जिसको लग रहा है कि अब साला यहाँ से तो अब माल ना आई, है ना, वो सब बिलबिलाएंगे। और देखिएगा अभी राजद ने जंगल राज नहीं किया होता तो हम रहते ना यहाँ पे। उन लोगों ने ऐसा नाक में दम कर दिया 2005 तक कि जितने बच्चे हम लोग के जनरेशन के थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो उसी अब आगे ऐसा ना हो सके, अब हम जैसों को प्रवासी ना बनना पड़े, अपना जगह नहीं छोड़ना पड़े। तो इसीलिए वापस अब आए हैं इस जगह को इंश्योर करने कि ऐसे लोग वापस ना आए कि पहले हमको जबरदस्ती प्रवासी बनाए और फिर हम वही को प्रवासी कहे। नंबर 1, चंदन का जो पेड़ चोरी हुआ था आज बरामद हो गया, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत अच्छी बात है। और कल हमारे मिथिलेश भी अभी आए थे तो उनकी बात में दम था, उन्होंने बोला कि 24 घंटे में तावे में उन्होंने करा दिया। यहाँ बोले, यहाँ भी बोल के करा दिए। इस बात की हमको बहुत खुशी है कि भैया की ताकत हमें बक्सर वालों को भी मिला, और उनके कहने से चोरों ने वहाँ पे लेकिन कटाक्ष किया था आप पे, आपको विधायक न कह के पूर्व आईपीएस कहा। नहीं तो ठीक है, लेकिन वो भैया की ताकत है, हम तो यही कहेंगे, हमसे तो ना हो पाया। वो आके बोले तभी ना हुआ भाई। इस बात को समझो, आके बोले यहाँ पे तो चोरों को समझ में आया कि अब भैया आ गए हैं, अब तो काम करना पड़ेगा, तो लकड़ी फेंक के चले गए चोर। अच्छा, लगता है क्या कि अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे आपको लोग? हमको नहीं, हमको स्वीकार कर नहीं करते तो भैया 28,000 29,000 वोट से आप जिताते। अब नहीं, पार्टी के लोग ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, देखिए पार्टी ने ही टिकट दिया था, तो ये कौन लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जो पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ही चुनाव लड़ी, हमारा संगठन चुनाव लड़ा, हमारी क्या हैसियत है। तो डेफिनेटली अच्छा काम हो रहा है। बाकी जो लोग हैं, जिसको भी अपने अपने, देखिए सबके अपनी अपनी क्या इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं जो मरती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो उसको इच्छाओं को लेकर लोग चलते हैं और अपने अपने लेवल पे प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसकी जितनी इच्छा होनी चाहिए उसको अपने कार्यान्वित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और उसमें हमारा भी शुभकामना। है क्या कि अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे आपको लोग? हमको नहीं, हमको स्वीकार कर नहीं करते तो भैया 28,000 29,000 वोट से आप जिताते। अब और क्या स्वीकारिता चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, देखिए पार्टी ने ही टिकट दिया था, तो ये कौन लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जब पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ही चुनाव लड़ी, हमारा संगठन चुनाव लड़ा, हमारी क्या हैसियत है। तो डेफिनेटली अच्छा काम हो रहा है। बाकी जो लोग हैं, जिसको भी अपने अपने, देखिए सबके अपनी अपनी क्या इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं जो मरती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो उसको इच्छाओं को लेकर लोग चलते हैं और अपने अपने लेवल पे प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जिसकी जितनी इच्छा होनी चाहिए उसको अपने कार्यान्वित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और उसमें हमारा भी शुभकामनाएं। सांसद सुधाकर सिंह भी बड़े हमलावर हैं और कह रहे हैं तो प्रवासी है। देखिए अब जो कह ले उनको कहने का पूरा हक है। भाई सांसद है ना। रील वील की भी बात किए थे, हम देखे थे, तो हम वही सोचे। हाँ, बता रहे हैं। हाँ, तो प्रवासी तो उन्हीं के कारण है। ये बताइए, उनकी पार्टी नहीं, अगर ये राजद ने जंगल राज नहीं किया होता तो हम रहते ना यहाँ पे। उन लोगों ने ऐसा नाक में दम कर दिया 2005 तक कि जितने बच्चे हम लोग के जनरेशन के थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो उसी अब आगे ऐसा ना हो सके, अब हम जैसों को प्रवासी ना बनना पड़े, अपना जगह नहीं छोड़ना पड़े। तो इसीलिए वापस अब आए हैं इस जगह को इंश्योर करने कि ऐसे लोग वापस ना आए कि पहले हमको जबरदस्ती प्रवासी बनाए और फिर हम वही को प्रवासी कहे। नंबर 1। दूसरा रील बनाने की बात है तो रील तो भैया तेजस्वी यादव जैसा नाच तो नहीं रहे ना हम रास्ते में। जो रील बन रहा है, या हम तो पर्सनली इतना रील वील के चक्कर में रहता है, लेकिन जो भी बना रहा है वो कुछ काम करेंगे तब ना आपका रील बनेगा। काम ही नहीं करेंगे तो आपका रील कहाँ से बनेगा। कुछ काम हम करिए, जमीन पर उतरिए, जाइए लोगों में। रील बनाने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए, घर में बैठे रील थोड़े बनता है। तो इसीलिए, और देखिए मॉडर्न जमाना है, ऐसे बोल के तंज ना कसा जाए। जो बच्चे रील बनाते हैं क्रिएटिव है, जैसे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, आजकल के मॉडर्न युग में जो हमारा जेनजी है या जो हमारा अल्फा जनरेशन आ रहा है, वो रील से अपने आप को व्यक्त करता है। तो ऐसे करके पूरे युवाओं को, युवा पीढ़ी को वो गंदा बोलने का प्रयास करे। रील बनाना खराब है क्या? अगर बनाता भी है तो कोई क्या खराब है भाई? आप देख लीजिए, उनके लोग भी रील बना रहे हैं। अब वो पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस के हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनसे ना हो पा रहा है, तो उसको लेकर दूसरों पे तंज करने की क्या बात है। बोले काम पे ध्यान दिया जाए, है ना। और मैंने और भी चीज़ देखा, यहाँ पे लोग बड़ा विकास का क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। हम देखिए कि वो लोग भी, सांसद महोदय भी क्रेडिट ले रहे हैं। भैया तो पक्ष और विपक्ष में डिफरेंस क्या? पक्ष काम कर रहा है और विपक्ष क्रेडिट ले रहा है। गजब हाल है। हाँ, तो बताइए।
बताइए, तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी गंदी राजनीति, छोटी राजनीति हो रही है। मैं बोलूँगा नहीं, पहली बार बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। हम लोग काम करेंगे और बाकी जिसको एंटरटेनमेंट करना हो वैसी बातें करते रहे, इस तरह की हरकतें करते रहे, इसमें कुछ आता जाता नहीं। है तो कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं कि आप अस्पताल में गए, आपने कहा कि एफआईआर होना चाहिए, यस, लेकिन हुआ नहीं। अब बताते, यही फर्क है एक अधिकारी का नेता बनने में और एक नेतागिरी का नेता बनने में। नेतागिरी नेता चमका के उसको तो पकड़ने भी नहीं आता, वहाँ पे जाता तो क्या होता, वो महिला को जो मिला बोलता है दिलाओ दिलाओ, उसको दिला के नेताजी ने दवाई दिला दिया, यही न्यूज़ बन के खत्म हो जाता। हमने पकड़ा। अब प्रशासनिक जो व्यवस्था है किसी भी एफआईआर में, तो इसमें कैसे होता है, नेता एफआईआर नहीं करता है, हम आपको पकड़ के दे दिए। अब वहाँ के जो अधिकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो वहीं पे मैडम खड़ी थी, मैंने उनको बोला कि इस पे कार्रवाई करिए, ये उनका जिम्मेदारी है कि उस पे कार्रवाई करे। एक सिविल सर्जन का जिम्मेदारी है कार्रवाई करे, उस पे एफआईआर करे। ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि पुलिस के अगर नज़र में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जहाँ से भी पहला इन्फॉर्मेशन मिला, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है, किसी मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से हो सकता है, किसी के सुनने से माध्यम से हो सकता है, चलते चलते देखने के माध्यम से हो सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उस पर इंक्वायरी करके एफआईआर करने की। ये एमएलए की जिम्मेदारी नहीं होती एफआईआर। तो जिन नेताओं ने काम किया नहीं है, इतने दिन खाली बकैती करके अपना नेतागिरी चमकाया है, वो चले अब समझाने हमको, है ना, कि प्रशासन और शासन कैसा चला जाता है। थोड़े दिन रहने दीजिए, इसमें किसका किसका कमीशन खोरी में अटैक किया हूं मैं, वो सब अभी बिलबिला रहे हैं। अब देखेंगे जिसका इसका कमीशन बंद किया है मैंने, जिसको जिसको लग रहा है कि अब साला यहाँ से तो अब माल ना आई, है ना, वो सब बिलबिलाएंगे। और देखिएगा अभी ऐसे हर तरह के लोग निकलेंगे, हर मतलब क्या बोले जाए, कैटेगरी के लोग निकलेंगे और बिलबिलाते हुए नजर में आपको फेसबुक पे बिलबिलाते नजर आएंगे या मीडिया पे बिलबिलाते, और हम बता रहे हैं आपको, दबा के उनको बिलबिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। और जनता के सामने ऐसे हर एक आदमी को हम लोग जनता के समक्ष उनको पर्दाफाश करके रखेंगे। थैंक यू।